अशिया जाया करती थी एयर कार्गो के ज़रिए यानी कि जहाज़ों के ज़रिए, उसमें भी बहुत बड़ा जो है गैप आ गया यानी कि वो तातुल का शिकार हो गई हैं। बिल्कुल एयरलाइन कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं दे रही, वो भी आगे खड़े रहते हैं और हम भी क्योंकि घर से आते हैं काम के लिए, जो हम 10-10 टन करते थे वो हम ज़ीरो पे आके खड़े हो गए। ये जो एयरलाइन ने 2, 3, 4 परफॉर्म कर रही हैं, उन्होंने प्राइस एकदम से डबल कर दी है। कार्गो सर्विस जो है वो फौरी तौर पे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से शुरू की जाए ताकि लोगों को रोज़गार मिले। फ्रोजन आइटम होती है, इसलिए वो तो बिल्कुल नहीं जा पा रहा। जनरल आइटम है वो जा रही है, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो अफोर्डेबल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका मेज़बान तालिब अफरीदी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है और रही सही कसर जो है वो हालिया दिनों में पूरी हो गई है, यानी कि फ़ज़ाई ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है। 8 ममालिक जिसमें ईरान है, इराक़ है, शाम है, सऊदी अरब है, अरब इमारात हैं, टर्की है, पाकिस्तान की भी कुछ फ़ज़ाई हदूद जो हैं वो बंद कर दी गई हैं मखसूस टाइम के लिए। तो परवाज़ों का न सिर्फ निज़ाम धर्म भरम होकर रह गया है, बल्कि परवाज़ों के यानी कि जहाज़ों के ज़रिए जो आपकी कार्गो एयर कार्गो होती थी वो भी इस वक्त शदीद मुतासिर हुई है, यानी कि फल, सब्ज़ियाँ, गोश्त समेत दीगर जो अशिया जाया करती थी एयर कार्गो के ज़रिए यानी कि जहाज़ों के ज़रिए, उसमें भी बहुत बड़ा जो है गैप आ गया, यानी कि वो तातुल का शिकार हो गई हैं। लाहौर एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर कार्गो शेड के अंदर जो है सामान की जो है वो अंबार लग चुके हैं। सामान कब जाएगा अभी तक किसी को मालूम नहीं हो रहा कि कब जो है फ़ज़ाई हदूद खुलती है, हालात जो हैं वो बेहतर होते हैं और कब ये सामान की तरसील जो है वो रवाना हो सकेगी। सामान ना जाने की वजह से ना सिर्फ जो वहाँ के इंपोर्टर हैं उनको, जो यहाँ के एक्सपोर्टर हैं वो भी जो हैं बड़ी मुश्किलात का शिकार होते जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर साहब, जो एयर कार्गो कंपनी चलाते हैं और मुख्तलिफ़ ममालिक में सऊदी अरब, दुबई और दीगर यूरोप ममालिक में जो है एयर कार्गो के यानी कि कार्गो के ज़रिए एयर कार्गो के ज़रिए जो है सामान जो है मुख्तलिफ़ ममालिक में भिजवाते हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि सूरत हाल क्या है और कब तक वो नज़र आ रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो क्या नुकसान होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी मंसूर भाई, बहुत शुक्रिया जी एक्सप्रेस को टाइम देने का। अच्छा मंसूर भाई, ये बताइएगा, आपको पता है कि हालात जो हैं बड़े ख़राब हैं, सर्विसेज बंद हुई हैं, फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल हो गया है, तो क्योंकि आपकी कंपनी एयर कार्गो ना सिर्फ यूरोप, अमेरिका, दुबई, सऊदी अरब, कुवैत वगैरह में भी करते हैं, तो क्या सूरत हाल है? सर सूरत हाल जो है वो काफ़ी जो है वो वर्स्ट है। जो मिडल ईस्ट है वो सारा शट डाउन है, वो कोई भी जो है वो कार्गो वहाँ पे ना एयरलाइन परफॉर्म कर रही है और ना कार्गो जा रहा है। और इसके अलावा जो मामलात हैं जो कि आपका आ जाता है यूरोप वगैरह या यूएसए वगैरह, वहाँ के लिए ट्रांजैक्शन तो हो रही है, लेकिन वो जो प्राइस है वो तकरीबन ऑलमोस्ट डबल कर दी है एयरलाइनों ने। यानी कि अगर $10 थी वो क्या $20 जो है वो पहले जो है वो प्राइस $10 थी, तो अभी सडनली जो है वो $20 है, जो कि बियरेबल ही नहीं है। अब अगर एक्सपोर्टर जो है वो इस प्राइस पे जो है वो काम करेगा तो ये सरवाइव ही नहीं कर सकता। जो इस वक्त प्राइस चल रही है इस पे काम किया ही नहीं जा सकता। तो कितने के सामान जो है, अगर आप लाहौर की बात करें, लाहौर एयरपोर्ट से कितना कार्गो जो है आप समेत अप्रॉक्सीमेटली कितना कार्गो जो है आप जो थे वो भेजते थे? सर जो कार्गो है वो तो देखिए, पाकिस्तान एक जो है वो एक्सपोर्ट बेस्ड जो है वो कंट्री है और इसलिए यहाँ पर जो है वो एक्सपोर्ट की एक अच्छी क्वांटिटी है। यहाँ से पैराशिपल जाता है, टेक्सटाइल जाती है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं। नहीं, ख़ास तौर पे सब्जियां हैं, फल हैं, गोश्त हैं और जो पैराशिपल है वो तो शट आउट हो गया, वो तो जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया। उसका जो है वो प्रोसीजर होता है, कूलिंग पीरियड होता है, वो फ्रोज़न आइटम होती है, इसलिए वो तो बिल्कुल नहीं जा पा रहा। जनरल आइटम है वो जा रही है, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो अफोर्डेबल नहीं है। तो आप हालात क्या देखते हैं, एयरलाइन से राब्ते में हैं, क्या कह रहे हैं? क्योंकि जितनी भी कार्गो सर्विस है वो ज़्यादातर जो है वो गैर मुल्की एयरलाइन के कब्ज़े में है, यानी कि वही इसको मैनेज कर रही हैं। देखें, एयरलाइनों के साथ सभी लोग राब्ते में हैं, लेकिन जो है वो एयरलाइनें भी तब तक जो है वो फार ईस्ट वाली तो जो है वो बिल्कुल ऑपरेशन नहीं शुरू कर सकती, क्योंकि वो एयरपोर्ट ही उनके बंद है। और जो दूसरी एयरलाइनें हैं वो परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन जब आपके पास ऑप्शन कम होती है और कार्गो लोड ज़्यादा होता है तो ओब्वियसली वो फिर प्राइस जो है वो अफेक्ट करती है। और इस वक्त यहाँ पर भी यही हो रहा है कि जो प्राइस है वो डबल कर दी है। जो एयरलाइन ने 2, 3, 4 परफॉर्म कर रही हैं उन्होंने प्राइस एकदम से डबल कर दी है। अब 2 तरीके हैं, या तो काम रोक लिया जाए या डबल प्राइस पे किया जाए।
जी नाज़रीन, मंसूर साहब की बात सुनिए आपने कि वो कहते हैं या तो काम रोक दिया जाए या डबल कर दिया जाए। अगर डबल किया जाता है तो वो वीएबल नहीं है, उसकी कॉस्ट ही इतनी बढ़ जाती है। अगर लाहौर की बात करें तो जो गोश्त जाता था तो वो डेली का तकरीबन 4000 से 5000 किलो डेली का सिर्फ दुबई जाता था। इसके अलावा सऊदीया जो है वो तकरीबन 2-2.5 हज़ार केजी गोश्त जो है वो दुबई सऊदी अरब जाता था। इसी तरह अगर सब्जियों फलों की बात करें तो वो भी टनों में, सैकड़ों टनों के हिसाब से रोज़ाना जो है ये आइटम जो थी, यानी कि अशियाए खुर्दनोश जो थी खाने पीने की, ये जाया जाती थी। इस वक्त हमारे साथ रियाज साहब जो हैं कस्टम के क्लियरिंग एजेंट हैं, जो इसको आइटम को जो है वो क्लियर करते हैं। रियाज साहब इधर आइएगा, बताइएगा कि आप चूँकि काम ही आपका ये है तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? सर इस वक्त सूरत हाल बहुत ख़राब हुई है। आप यकीन करें कि हम जो 10-10 टन करते थे शिपमेंट्स, वो हम 1 ज़ीरो भी नहीं हो रही, यानी शिपमेंट आगे खड़ी होती है और फ्लाइट नहीं है। फ़्लाइट ना होने की वजह से सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होकर खड़ी हो गई हैं। एयरलाइन वो कार्गो वो ले आते हैं अपना सामान के, चलें शायद कोई चांस बन जाएगा, कोई एयरलाइन कोई चला रही होगी, लेकिन क्योंकि बिल्कुल एयरलाइन कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं दे रही, वो भी आगे खड़े रहते हैं। और हम भी क्योंकि घर से आते हैं काम के लिए, जो हम 10-10 टन करते थे वो हम ज़ीरो पे आके खड़े हो गए और बहुत परेशानी है। कितने के एम्प्लॉई होंगे जो ये काम रोज़ाना की बुनियाद पे करते सर हैं? हम तकरीबन यहाँ पर एयरपोर्ट पे 50 क्लियरिंग एजेंट हैं, 50 to 60, जो हम डेली बेसिस पे ये काम करते हैं। और बिल्कुल इस वक्त ज़ीरो पोजीशन हुई हुई है और सब के सब बहुत परेशान हैं कि इसको सारी चीज़ को हम कैसे देखें। तो हम रोज़ाना आते हैं घर से इसी काम के लिए कि अच्छा आज कुछ बेहतरी हो जाएगी काम की, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। बिल्कुल जी, रियाज साहब ने भी वही बताया कि बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। रोज़ाना काम की नीयत से आते हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि अभी तक हुकूमती इक़दाम जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे एक्सपोर्टर ने जो ख़ास तौर पे मीट के थे और सब्जियों फलों के थे, वो कहते थे कि हुकूमत को चाहिए अगर पैसेंजर नहीं हुई तो कम से कम एयर कार्गो, जो कार्गो जहाज़ हैं उन्हीं को चला लिया जाए। कि मखसूस टाइम कोई ऐसा निकाला जाए कि कार्गो की जो सर्विस हैं वो मखसूस टाइम के लिए बहाल हो जाएँ, ताकि सामान जो है वो जाया जा सके। और लोगों की बुकिंग हो चुकी है, लोगों ने पेमेंटें कर चुके हैं। अगर वो नहीं वक्त सामान जाता, ना सिर्फ इम्पोर्टर जो वहाँ पे है और जो यहाँ का एक्सपोर्टर है, उसको भी ना सिर्फ करोड़ों बढ़ के ये डॉलरों में चली जाएगी। तो बहुत सारे ममालिक में जो काम होता है, आपको भी पता है, जितनी भी कंसाइनमेंट जाती हैं वो डॉलरों में जाती हैं। तो पाकिस्तान की वैसे ही माशी हालत इस कदर बेहतर नहीं है। कुछ बेहतर हुई थी तो वही सही कसर जो है उन्होंने पूरी कर दी है। और एक्सपोर्टर का और कार्गो चलाने वालों का यही मुतालबा है हुकूमत से कि फ़ौरी तौर पर इस पे इक़दाम पे गौर किया जाए और कोई कार्गो सर्विस जो है वो फ़ौरी तौर पे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से शुरू की जाए, ताकि लोगों को रोज़गार मिले और जो आइटम मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे पड़ी हैं वो डिलीवर हो सकें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम इस बारे में आपको मज़ीद आगाह करते रहें।